नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एग्जाम गुरु में। दोस्तों, हमारी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास चल रही है रेलवे रिवीजन, उसके अंतर्गत आज मैं आपके लिए 10वें नंबर का वीडियो लेकर आया हूं। इसके पहले मैं 9 वीडियो सीरीज के कंप्लीट करा चुका हूं। जिन भी बच्चों ने हमारे वीडियो नहीं देखे, सबसे पहले आप ये 10वें नंबर वाला वीडियो पूरा देखिएगा, उसके बाद हमारे 9 वीडियो भी देख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जो नए बच्चे हैं मैं उनको बता दूं कि देखिए, जो भी बच्चे एनटीपीसी या फिर ग्रुप डी में से किसी भी एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए हम बहुत ही स्पेशल सीरीज चला रहे हैं रेलवे रिवीजन, जिसमें मैंने 5000 क्वेश्चंस लिए हैं साइंस के, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के। 3000 क्वेश्चंस लिए मैंने हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स और इकोनॉमी के, और 2000 क्वेश्चन मैंने लिए लास्ट 1 ईयर करंट अफेयर्स के। ये सीरीज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यकीन मानिए, जिस भी बच्चे ने इस चीज को पूरा फॉलो कर लिया, 100% आपको एनटीपीसी में 40 में से 40 मार्क्स आएंगे, और ग्रुप डी में आपको पूरे मार्क्स आने की पूरी संभावना है। तो चलिए, आज का हमारा 10वें नंबर का वीडियो स्टार्ट करते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण रेलवे रिवीजन 2021 फॉर आरआरबी, एनटीपीसी एंड ग्रुप डी एग्जाम। चलिए, तो पहला क्वेश्चन देखना। पहला ही क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, करंट अफेयर से लिया गया दोस्तों, मिक्स हैं सभी क्वेश्चन। भारत ने 23 सितंबर 2020 को स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली किस मिसाइल का सफल परीक्षण किया है? तो दोस्तों नोट कीजिएगा दोस्तों, ये किया है अभी हाल ही में पृथ्वी 2 का। भारत ने स्वदेश में निर्मित परमाणु क्षमता वाली पृथ्वी 2 मिसाइल का अभी हाल ही में सफल परीक्षण किया है। देखिए दोस्तों, सतह से सतह पर 350 किलोमीटर की दूरी तक मार करने वाली है ये पृथ्वी 2 मिसाइल, ठीक है ना। अपने साथ 500 से 1000 किलोग्राम तक का वजन ले जा सकती है, ठीक है ना। लिमिट क्या है इसकी? 350 किलोमीटर तक सतह से सतह पर मार करती है, और अपने साथ 500 से 1000 किलोग्राम तक का आयुध ले जाने सकने में सक्षम है, ठीक है ना। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए, बहुत ज्यादा संभावना है इस क्वेश्चन के पूछने की। नेक्स्ट करते हैं स्क्रीन पर, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु कौन थे? तो दोस्तों नोट कीजिएगा, शिवाजी के आध्यात्मिक गुरु गुरु रामदास थे। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। वह हैलोजन जिसका उपयोग पीड़ाहारी की तरह किया जाता है, दोस्तों कौन है? मैंने बताया आपको, आयोडीन का। किसका किया जाता है? आयोडीन। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट करते हैं, भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? बच्चों बताएंगे, भारतीय मरुस्थल को क्या कहा जाता है? तो नोट को कहा जाता है थारू। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? बताएंगे बच्चों, इमली में इनमें से कौन सा अम्ल पाया जाता है? दोस्तों टार्टरिक अम्ल पाया जाता है। कौन सा अम्ल पाया जाता है? टार्टरिक अम्ल। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिथाइल एल्कोहल का समजात इनमें से कौन सा? बताएंगे दोस्तों, मिथाइल एल्कोहल का समजात इनमें से कौन सा है? तो नोट किया दोस्तों, इथाइल एल्कोहल है। मिथाइल एल्कोहल का समजात किसको कहा जाता है? इथाइल एल्कोहल को कहा जाता है। चलिए, जब एक चल वस्तु की गति दोगुनी हो जाती है तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? बताएंगे बच्चों, जब एक चल वस्तु की गति दुगनी कर दी जाए तो उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो नोट कीजिएगा दोस्तों, 4 गुनी हो जाती है। कितनी हो जाती है उसकी गतिज ऊर्जा? 4 गुनी, 4 टाइम हो जाती है। नेक्स्ट देखिए, किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार युग का अंत माना जाता है? बताएंगे, इनमें से किस युद्ध को विजयनगर साम्राज्य के शानदार अंत का युग माना जाता है? तो नोट करना दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, तालीकोटा का युद्ध। कौन सा युद्ध था वो? तालीकोटा का युद्ध। अगला प्रश्न, पारे का प्रयोग तापमापी यंत्रों में किया जाता है क्योंकि इसकी विशेषता, बताएंगे दोस्तों, क्योंकि इसकी विशेषता कैसी होती है? तो दोस्तों ये उच्च संचालन शक्ति रखता है ना, इसलिए पारे का उपयोग तापमापी यंत्रों मतलब थर्मामीटर में किया जाता है। अगला प्रश्न कि दाब बढ़ाने से किसी द्रव के क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? दोस्तों तो ये बढ़ जाता है, ठीक ना। अगर आप दाब बढ़ा रहे हैं किसी द्रव पर तो उसके क्वथनांक क्या हो जाएगा? बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट करते हैं, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? बताएंगे बच्चों, शनि ग्रह के चारों ओर पाए जाने वाले वलयों की संख्या कितनी है? दोस्तों ये 10 है। कितनी है? 10। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, लियोनेल मेसी और किसके संयुक्त रूप से लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर अवार्ड 2020 का पुरस्कार जीत लिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, करंट अफेयर्स के इस तरह के क्वेश्चन बिल्कुल पूछे जाएंगे, तो नोट करना दोस्तों, लियोनेल मेसी और आपके लुइस हैमिल्टन, ठीक है ना। इन पुरस्कारों के 20 वर्ष के इतिहास में पहला मौका है जब 2 दिग्गज खिलाड़ियों को संयुक्त रूप से यह अवार्ड दिया गया है, ठीक है ना। अब ये एक और क्वेश्चन है, लियोनेल मेसी किस देश के हैं? किस देश से संबंध रखते हैं? कुछ बच्चों को पता होगा, जो बच्चे देखते हैं अच्छे से फुटबॉल। अर्जेंटीना के। कहां के हैं? अर्जेंटीना के हैं, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक वयस्क में रक्त का औसत आयतन कितना होता है? दोस्तों नोट कीजिएगा, 5 से 6 लीटर रक्त पाया जाता है एक वयस्क मनुष्य में। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह किसको कहा जाता है? तो नोट कीजिए, छोटे नागपुर के पठार को भारतीय खनिज पदार्थों का भंडार गृह भी कहा जाता है। यहाँ पर बहुत खनिज पदार्थ हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी कमरे को एक कोने में इत्र की खुली शीशी रख देने से उसकी खुशबू कमरे के सभी भागों में फैल जाती है, इसका कारण क्या होता है? वैज्ञानिक कारण क्या होता है इसका? अगर आप इत्र की बोतल को किसी कमरे में एक तरफ रख देंगे और खुली छोड़ देंगे ना, तो उसकी पूरी जो रहेगी खुशबू पूरे कमरे में फैल जाती है। उसका कारण होता है दोस्तों विसरण के कारण होता है। क्यों होता है ऐसा? विसरण के कारण।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा लवण मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है? तो दोस्तों कौन सा पाया जाता है? तो ये पाया जाता है आपका कैल्शियम फॉस्फेट, मानव हड्डियों में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, केंद्रीय संस्कृति मंत्रालय ने प्राचीन भारतीय संस्कृति का अध्ययन करने के लिए कितने सदस्यीय समिति का गठन किया है? तो दोस्तों ये 16 सदस्यीय समिति का गठन किया। कितनी? 16 सदस्य। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम्स के लिए। भूगोल भूतल का अध्ययन है किसने कहा था? तो ये कहा था कांट के द्वारा। ऑप्शन नंबर राइट आंसर कांट। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, विघट नाभिक रेडियोधर्मी वस्तुओं को किसके बने पात्र में रखना चाहिए? जो रेडियोधर्मी वस्तुएं होती है उनको इनमें से किसके बने पात्र में रखना चाहिए? तो दोस्तों पीवी लेड। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, ठीक है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार एग्जाम में पूछा था। विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? तो ये आपका एंजिला जलप्रपात। ऑप्शन राइट आंसर कौन सा है? एंजिला जलप्रपात। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पर, केंद्र राज्य संबंध पर 1971 में राजमन्नार समिति किस राज्य के द्वारा गठित की गई थी? राजमन्नार समिति का संबंध किस राज्य से है? दोस्तों नोट कीजिएगा, तमिलनाडु राज्य से। किससे? तमिलनाडु। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी? दोस्तों ये की थी अल्फा किरण। किसके? स्वर्ण पत्र से किसके प्रकीर्णन? तो अल्फा किरणों के प्रकीर्णन का अध्ययन करके रदरफोर्ड ने नाभिक की खोज की थी ना। ऑप्शन इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1974 द्वारा प्रस्ताव में किस शब्द को नहीं जोड़ा गया? प्रस्तावना में इनमें से कौन सा शब्द नहीं जोड़ा गया था? तो देखिए कौन कौन से शब्द जोड़े गए थे। एक धर्मनिरपेक्षता जोड़ा गया था, समाजवादी जोड़ा गया था और एकता और अखंडता जोड़ी गई थी, लेकिन गुट निरपेक्षता नहीं जोड़ा गया था ना। तो ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, निम्नलिखित जीवाश्म ईंधनों में से कौन स्वच्छतम ईंधन बताएंगे? दोस्तों इनमें से कौन सा स्वच्छतम ईंधन की श्रेणी में आता है? तो नोट कीजिएगा, ये आता है आपके प्राकृतिक गैस, ठीक है ना। कौन सा आता है? प्राकृतिक गैस। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी नदी का उद्गम भारत में नहीं है? इनमें से कौन सी नदी भारत से नहीं निकलती है? दोस्तों नोट करना, ये ब्रह्मपुत्र। कहां से निकलती है? तिब्बत। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सा तत्व विस्तृत कृषि में समाविष्ट नहीं है? इनमें से कौन सा तत्व विस्तृत कृषि में समाविष्ट नहीं है? तो प्रति व्यक्ति अधिकतम उत्पादन, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण सिद्धांत का प्रतिपादन इनमें से किसके द्वारा किया गया था? बताएंगे। प्रवाल भित्तियों की उत्पत्ति से संबंधित हिमानी नियंत्रण का प्रतिपादन इनमें से किसके द्वारा किया गया था? नोट करना दोस्तों, ये डेली के द्वारा। किस वैज्ञानिक के द्वारा किया गया था? डेली के द्वारा। चलिए बताइएगा, विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट किस महासागर में स्थित है? कौन से महासागर में स्थित है भाई? विश्व का सर्वाधिक चौड़ा महाद्वीपीय मग्न तट, तो ये स्थित है आपके आर्कटिक महासागर में। कौन से महासागर में? आर्कटिक। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण निम्नलिखित में से किसके पास होता है? तो ये होता है दोस्तों मंत्री परिषद के पास होता है। किसके पास होता है? भारतीय गणराज्य में वास्तविक कार्यकारी प्राधिकरण मंत्री परिषद के पास होता है। ऑप्शन नंबर सी डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, झारखंड राज्य का गठन कब हुआ था? कल मैंने बताया था, जो बच्चे डेली क्लास है उनको पता होगा। नोट कीजिए दोस्तों, 15 नवंबर सन 2000 को हुआ था झारखंड राज्य का गठन। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, पौधों में जल का परिवहन होता है बच्चों। तो नोट करना दोस्तों, पौधों में जो जल का परिवहन होता है, ये भी रिपीटेड क्वेश्चन है, हमने बताया आपको जाइलम के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? जाइलम के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, किस राज्य सरकार ने हाल ही में अपने अधिकारियों को 20 अगस्त 2020 से इंदिरा रसोई योजना शुरू करने के निर्देश दिए? मतलब पूछा गया है इंदिरा रसोई योजना कौन की है, कौन से राज्य की है? दोस्तों राजस्थान के जो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत है, जिन्होंने हाल ही में 20 अगस्त 2020 से ही इंदिरा रसोई योजना शुरू करने के निर्देश दिए, ठीक है ना। इस योजना के तहत जरूरतमंद और गरीबों को 8 रुपए प्रति प्लेट में स्वस्थ और पौष्टिक भोजन मिलेगा। इसका उद्देश्य बहुत अच्छी योजना है, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, चोल राजाओं ने किस धर्म को संरक्षण प्रदान किया? तो नोट कीजिए दोस्तों, ये किया गया था शैव धर्म को। किस धर्म को किया था उन्होंने? शैव धर्म को किया था। ऑप्शन नंबर सी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, विश्व आयोडीन अल्पता दिवस मतलब वर्ल्ड आयोडीन डिफिशियंसी डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? तो नोट करना दोस्तों, ये 21 अक्टूबर को मनाया जाता है प्रतिवर्ष। क्यों किस दिन मनाया जाता है? 21 अक्टूबर को मनाया जाता है। देखिए इस दिवस को मनाने का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? आयोडीन के पर्याप्त उपयोग के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और आयोडीन की कमी के परिमाणों पर प्रकाश डालना है इसका उद्देश्य, ठीक है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में किस देश ने सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो बताएंगे दोस्तों किस देश ने किया है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम्स के लिए, तो नोट करना दोस्तों, ये भारत के द्वारा किया गया है, हमारे प्यारे भारत देश के द्वारा। देखिए जो रक्षा अनुसंधान विकास संगठन है, आपने नाम सुना होगा डीआरडीओ ने ओडिशा तट से दूर व्हीपर द्वीप से सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो का सफलतापूर्वक परीक्षण किया, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, वाष्पीकरण की दर निर्भर नहीं करती, बताएंगे दोस्तों इनमें से किस पर नहीं करती है वाष्पीकरण की दर निर्भर? दोस्तों द्रव की संपूर्ण मात्रा पर निर्भर नहीं करती, ठीक है ना। तो ऑप्शन नंबर 6 क्वेश्चन का
बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न देखिए, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा। अब यहाँ पे क्वेश्चन है साइंस का, यदि माइटोकॉन्ड्रिया काम करना बंद कर दे तो कोशिका में कौन सा कार्य नहीं हो पाएगा। तो दोस्तों नोट कीजिएगा दोस्तों, भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। क्या नहीं हो पाएगा? भोजन का ऑक्सीकरण नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, चरक और नागार्जुन किसके दरबार में शोभा थे। बताएंगे दोस्तों, चरक और नागार्जुन इनमें से किसके दरबार की शोभा थे। तो नोट करना दोस्तों, ये कनिष्क के दरबार की शोभा थे। किसके थे? कनिष्क। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न क्या, किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। बताएंगे दोस्तों, इनमें से किस बादशाह के अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे। दोस्तों ये थे आपके औरंगजेब के शासनकाल में। किसमें? औरंगजेब। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन के चलते, ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी है। यहाँ पे क्वेश्चन रहेगा आपका ज्योग्राफी का। ग्रेट बैरियर रीफ की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः कितनी है। तो देखिए लंबाई की बात की जाए तो यह आपकी 1900 किलोमीटर, चौड़ाई है 160 किलोमीटर। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए बताइएगा अगले क्वेश्चन आंसर, भारत में सर्वोच्च न्यायालय का एक न्यायाधीश कितनी उम्र तक अपने पद पर बना सकता है। तो दोस्तों ये 65 वर्ष तक बने रह सकते हैं। कितने वर्ष तक? 65 वर्ष तक। अगला प्रश्न, ये जैन साहित्य का संकलन किस भाषा व लिपि में। तो नोट कीजिएगा दोस्तों, ये प्राकृत व अर्ध मागधी भाषा में। किसमें? प्राकृत व अर्ध मागधी भाषा में। अगला प्रश्न, भारत किसका आयात नहीं करता। बताएंगे इनमें से भारत किसका आयात नहीं करता। तो देखिए लोयस का। किसका नहीं करता है? लोयस का। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल अथवा प्रादेशिक दल के रूप में मान्यता इनमें से कौन के द्वारा दी जाती है। देखिए दोस्तों, तो जो निर्वाचन आयोग होता है ना, वही देता है किसी भी राजनीतिक दल या फिर राष्ट्रीय दल को प्रादेशिक दल की मान्यता। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो दोस्तों नोट कीजिएगा दोस्तों, ये ब्रिकवेट के द्वारा किया गया था। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था। ब्रिकवेट के द्वारा किया गया था। अगला प्रश्न देखिए, कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य में 7 बहनों का भाग नहीं है। बताएंगे इनमें से कौन सा राज्य उत्तरी पूर्वी राज्य में 7 बहनों का भाग नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मेघालय है, अरुणाचल प्रदेश है और त्रिपुरा भी है, लेकिन पश्चिम बंगाल नहीं है। ठीक है ना, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में चिश्ती सिलसिले को किसने स्थापित किया था। तो ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा स्थापित किया गया था। किसके द्वारा स्थापित किया गया था। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, मराठाकालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या फिर पद सैनिक होते थे। बताएंगे दोस्तों, मराठाकालीन पैदल सेना में एक नायक के अधीन कितने पायक या फिर पद सैनिक होते हैं। दोस्तों ये होते हैं आपके 9। कितने होते हैं? 9। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, की मुद्रास्फीति की उच्च दर और बेरोजगारी की उच्च दर की एक साथ उपस्थिति को क्या कहा जाता है। वीआईएम पे क्वेश्चन है दोस्तों इकोनॉमी का। इसको स्टैगफ्लेशन कहा जाता है इनकी लैंग्वेज में, इकोनॉमी। ठीक है ना, स्टैगफ्लेशन। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, किस प्राकृतिक प्रदेश में शीतकालीन वर्षा होती है। तो नोट करना दोस्तों, शीतकालीन वर्षा होती है आपके भूमध्य सागरीय प्रदेशों में। कहाँ पर होती है? भूमध्य सागरीय प्रदेशों में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, चीखता साठा पवन प्रभावित होती है। बताएंगे दोस्तों, चीखता साठा पवन प्रभावित होती है तो दोस्तों 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट। कहाँ पर होती है? 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश के निकट। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, हरित वंचित है। बताएंगे दोस्तों, हरीय वंचित है तो दोस्तों नोट करना, ऐच्छिक पेशी से। किससे होते हैं? ऐच्छिक पेशी से। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कुषाण काल में सबसे अधिक विकास किस क्षेत्र में हुआ था। तो ये हुआ था आपकी वास्तुकला के क्षेत्र में। किस क्षेत्र में हुआ था? वास्तुकला के क्षेत्र में। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा किसी वैश्विक शेयर बाजार का संवेदनशील सूचकांक का नाम नहीं है। देखिए कौन सा नहीं है इनमें से, कौन कौन से हमको दिख रहे हैं। नास्डाक है, निक्की है, कॉस्पी है, लेकिन सेबी नहीं है। सेबी क्या है? सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डिस्कशन का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। बताएंगे स्थल मंडल के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भूभाग पर मैदान का विस्तार पाया जाता है। तो ये पाया जाता है दोस्तों 41% भूभाग पर। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर से राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पर निम्नलिखित में से कौन सा सरकारी क्षेत्र का उपक्रम नहीं है। तो नोट करना, तो ये है आपका एसीसी लिमिटेड। ठीक है ना, जबकि इंसर्ट कोल फील्ड लिमिटेड, कॉटन कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, भारत भारी उद्योग लिमिटेड, ये तीनों है। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर डिस्कशन का बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्क्रीन पर पक्षियों की हड्डियों का पाउडर उर्वरक के रूप में काम आता है क्योंकि उसमें क्या होता है दोस्तों, उसमें फास्फोरस होता है ना, इसलिए जो पक्षियों की हड्डियों का पाउडर होता है उसका उपयोग उर्वरक के रूप में किया जाता है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, जीवन एवं मृत्यु का भूगोल निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश भूगोलवेत्ता की कृति। बताएंगे दोस्तों, जीवन एवं मृत्यु का भूगोल निम्नलिखित में से किस भूगोल वेत्ता की कृति है। दोस्तों ये है आपकी सर डडले स्टॉम्प की कृति। किसकी है? सर डडले स्टॉम्प। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, प्रवाल क्या है। बताएंगे दोस्तों, प्रवाल क्या होती है। दोस्तों ये एक समुद्री जीव होती है। क्या होती है? प्रवाल एक समुद्री जीव होते हैं। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। अगले प्रश्न की ओर चलते, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। बताएंगे, भारत से ब्रिटेन की ओर संपत्ति के अपहरण का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया था। दोस्तों ये दादा भाई नौरोजी के द्वारा प्रतिपादित किया गया था। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते दोस्तों, ट्रिप्स करार के संचालन किसके द्वारा होता है। बताएं दोस्तों, बौद्धिक संपदा अधिकारों के व्यापार संबंधित पक्ष होता है जो ट्रिप्स करार के संचालन किसके द्वारा होता है। तो दोस्तों ये किया जाता है WTO के द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है?
वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, भारत में दलीय व्यवस्था किस एक व्यापक व्यवस्था का अंग है? तो ये दोस्तों राजनीतिक व्यवस्था का अंग होता है, ठीक है ना, दल बना के यहाँ पर होता है, दलीय व्यवस्था होती है राजनीति में। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, भारतीय संविधान की अनुसूची में कौन सी एक राज्य के नामों की सूची एवं तथा उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है? कौन सी अनुसूची होती है? तो दोस्तों ये देती है आपकी जो पहली अनुसूची है भारतीय संविधान की, वो एक राज्य के नामों की सूची और उसके राज्य क्षेत्रों का ब्यौरा देती है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक इनमें से किसका है? तो नोट करना दोस्तों, ये आपका दलहन का है, दलहन में सबसे टॉप पर आता है मध्य प्रदेश। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा देश दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? दोस्तों दक्षिण एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश आपका पाकिस्तान। कौन सा है? ऑप्शन से राइट आंसर पाकिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की थी? दोस्तों नोट करना है दोस्तों, राज समिति ने की थी। किसके द्वारा की गई थी? राज समिति के द्वारा की गई थी कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, जिन पौधों पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते उन्हें क्या कहते हैं? दोस्तों उनको अनावृत्ति बीजी कहा जाता है। क्या कहता है? अनावृत्ति बीजी। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्प्रूस फर चीड़ मुख्य रूप से पाए जाते हैं दोस्तों, ये पाए जाते हैं आपके टेगा वनों में। कहाँ पर पाए जाते हैं? टेगा वनों में पाए जाते हैं स्प्रूस फर और चीड़। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, संसदीय समिति प्रणाली के तहत 12 अप्रैल 1993 से कितने समितियों ने कार्य करना शुरू किया था? तो दोस्तों 17 समितियों ने। ऑप्शन नंबर 20 क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, निम्नलिखित अंग्रेजी शासकों में से समाचार पत्रों पर से प्रतिबंध हटाने का श्रेय किसे है? तो दोस्तों ये जाता है चार्ल्स मेटकाफ को जाता है। किसको जाता है? चार्ल्स मेटकाफ। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, संसार के प्रमुख मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों में सम्मिलित इनमें से कौन सा नहीं है? देखिए कहाँ पर कौन कौन से सम्मिलित है बताता हूँ आपको। उत्तरी पश्चिमी प्रशांत महासागर है, उत्तरी पश्चिमी अटलांटिक महासागर है और उत्तरी पूर्वी अटलांटिक महासागर भी, लेकिन दक्षिण हिंद महासागर नहीं है, ठीक है ना। संसार के प्रमुख मत्स्य ग्रहण क्षेत्रों में दक्षिणी हिंद महासागर में शामिल नहीं है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पर, हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक इनमें से कौन से? दोस्तों ये है सिरेमिक ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हाल ही में खोजे गए उच्च तापीय अतिचालक इनमें से कौन था? तो सिरेमिक ऑक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन, पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण निम्नलिखित में से किसे श्वेत कोयले के नाम से जाना जाता है? बताएंगे बच्चों। पर्यावरण के अनुकूल होने के कारण निम्नलिखित में किसे श्वेत कोयले के नाम से जाना जाता है? दोस्तों नोट करना, ये जल विद्युत को जाना है। इसको ऑप्शन राइट आंसर जल विद्युत। अगले प्रश्न को चलते, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अधीनस्थ न्यायालय या फिर जिला न्यायालय का प्रावधान किया गया है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कौन से आर्टिकल के अंतर्गत है कि अधीनस्थ न्यायालय और जिले न्यायालय का प्रावधान? तो दोस्तों ये आता है अनुच्छेद 233 के तहत। वीआईएम पे क्वेश्चन है, पूछने की बहुत ज्यादा संभावना है, ठीक है ना। आर्टिकल 233। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का उदाहरण है? तो दोस्तों ये आता है आपका सॉफ्टवेयर। निम्नलिखित में से कौन सा फुटलूज उद्योग का एक उदाहरण है? सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक राष्ट्रीयकरण करके भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना कब की गई थी? वीआईएम पे क्वेश्चन है दोस्तों। तो देखिए भारतीय स्टेट बैंक की स्थापना की गई थी आपकी 1955 में, ठीक है ना। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आंशिक रूप से राष्ट्रीयकरण करके एसबीआई की स्थापना की गई थी। अगला प्रश्न, भारत में वित्तीय आपातकाल की घोषणा आज तक कितनी बार की गई? देखिए वित्तीय आपातकाल आज तक नहीं लगा, मैंने बहुत बार रिपीट किया है। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, कभी नहीं लगा, ठीक है ना। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते, स्पंज के सिरे पर स्थित बड़ा क्षेत्र क्या कहलाता है? दोस्तों इसको कहते हैं आस्कुलम कहते हैं। क्या कहा जाता है इसको? आस्कुलम। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर, ठीक है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या निम्नलिखित में से किस किरण के वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? किस किरण की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है? दोस्तों नोट कीजिएगा, ये गामा किरणों की होती है, ठीक है ना। गामा किरणों की वेधन क्षमता सबसे अधिक होती है। अगले प्रश्न की ओर चलते, अजंता गुफाओं के सरीखी जैसी गुफाएं मध्य प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? तो दोस्तों नोट कीजिएगा दोस्तों, ये धार में स्थित है, ठीक है ना। कहाँ पर स्थित है? धार में स्थित है। चलिए बताइएगा, निम्नलिखित में से किस भाषा को लोकप्रिय बनाने में कवि चंडीदास का योगदान बताएंगे? कवि चंडीदास ने इनमें से किस भाषा को लोकप्रिय बनाया था? तो ये बनाया था दोस्तों बंगाली भाषा को। कौन सी भाषा को? बंगाली भाषा को। ऑप्शन में राइट आंसर। अगला प्रश्न, संघीय मंत्रिपरिषद अपने आचरण के लिए किसके प्रति उत्तरदायी होती है? तो दोस्तों ये होती है आपके लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। किसके प्रति उत्तरदायी होती है? लोकसभा के प्रति। चलिए बताइएगा, किसी उद्यमी का सबसे महत्वपूर्ण काम कौन सा होता है? तो दोस्तों ये होता है आपका जोखिम उठाना, रिस्क लेना। जो उद्यमी होते हैं उनका मुख्य काम क्या होता है? बिजनेस में सबसे ज़्यादा रिस्क ही रहती है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न की स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से भारत में तलछट को परिवाहित करने वाली प्रमुख नदी इनमें से कौन सी है? तो दोस्तों नोट किया दोस्तों, ये आपकी ब्रह्मपुत्र नदी। कौन सी नदी है? ब्रह्मपुत्र नदी। अगला प्रश्न, बंबई, मद्रास और कलकत्ता में उच्च न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? मैंने आपको बताया था ये 1861 में की गई थी। बंबई, मद्रास और कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना। पृथ्वी तथा सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी किसके दौरान होती है? तो दोस्तों ये होती है अपसोर के दौरान। नोट कीजिएगा, पृथ्वी और सूर्य के मध्य सर्वाधिक दूरी कब होती है? अपसोर के दौरान। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, असम में सशस्त्र बल अधिनियम एफ्स्पा को कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? तो दोस्तों ये बनाया गया है 6 महीने के लिए। कितने महीने के लिए बढ़ा दिया गया है? 6 महीने के लिए बढ़ा दिया गया है। ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही उत्तर है।
सबसे निम्न कोटि का कोयला कौन सा होता है दोस्तों? तो ये होता है आपका ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर, पिट कोयला, जो कि सबसे निम्न क्वालिटी का कोयला होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? बताएंगे दोस्तों, इनमें से किसे दक्षिण भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो नोट कीजिए दोस्तों, कोयम्बटूर को कहा जाता है दक्षिण भारत का मैनचेस्टर। भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में से कौन सा एक खुला सागरीय बंदरगाह है? तो दोस्तों यह आपका चेन्नई का, कौन सा? चेन्नई का बंदरगाह, जो कि खुला सागरीय बंदरगाह के अंतर्गत आता है। अगला क्वेश्चन बताना, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किस भी भाग में विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? बताएंगे दोस्तों, मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किसी भी भाग में विकसित होने वाली जड़ों को क्या कहा जाता है? दोस्तों इसको अपस्थानिक मूल कहा जाता है। क्या कहा जाता है? अपस्थानिक मूल। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो कौन बने हैं राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नए सचिव? तो इनको बनाया गया है कपिल देव त्रिपाठी को, ठीक है ना, आईएएस से हैं कपिल देव त्रिपाठी। ऑप्शन नंबर इज राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड राज्य के सृजन के समय 11वें वित्त आयोग ने इसे निम्नलिखित राज्य का दर्जा दिया था। दोस्तों इसे विशेष वर्ग राज्य का दर्जा दिया गया था, किसको? उत्तराखंड, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर राइट आंसर, विशेष वर्ग राज्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, अंतर्राष्ट्रीय अग्निशामक दिवस मतलब इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? वीआईपी क्वेश्चन हो सकता है आपके एग्जाम्स के लिए, डे वाले क्वेश्चन में। तो नोट कीजिए दोस्तों, 4 मई को मनाया जाता है। कब मनाया जाता है? 4 मई। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। चलिए बताइएगा अगले क्वेश्चन का आंसर, भारत के संविधान में नई अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई है? तो दोस्तों ये जोड़ी गई थी पहला संशोधन अधिनियम। ऑप्शन से राइट आंसर, ठीक है ना। भारतीय संविधान में नई अनुसूची किस संशोधन अधिनियम द्वारा जोड़ी गई थी? तो पहला संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन की स्क्रीन पर, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी बताएंगे दोस्तों कौन है? बताएंगे भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी कौन होते हैं? दोस्तों भारत के मंत्रिमंडलीय सचिव होते हैं, ठीक है ना, भारत सरकार के सर्वोच्च शासकीय अधिकारी। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश होते हैं? बताएंगे दोस्तों निम्नलिखित में से किसमें ऋणात्मक आवेश पाया जाता है? तो दोस्तों नोट कीजिएगा दोस्तों, बीटा कणों में पाया जाता है। किसमें पाया जाता है? बीटा कणों में। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। अगला प्रश्न, अमेजन नदी की घाटी में विषुवतीय रेखीय उष्णार्ध वन को क्या कहा जाता है? दोस्तों नोट करना, सेल्वास कहा जाता है। अगर आपने सुना हो, ज्योग्राफी का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अमेजन नदी घाटी में विषुवत रेखीय उष्णार्ध वन को सेल्वास कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? दोस्तों अगर आपने वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया तो फटाफट एक लाइक करना। हमने लाइक का टारगेट दिया है आपको 10,000, ठीक है ना। जितने ज़्यादा लाइक आएंगे उतने जल्दी जल्दी इसके पार्ट आते जाएंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण सीरीज है रेलवे, आपका ही फायदा है, ठीक है ना। और शेयर का टारगेट दिया है आपको 5,000 शेयर का। और एक इंपॉर्टेंट बात, जो हम 3 वीडियो लाने वाले हैं पावर कैप्सूल, वो बहुत जल्दी आज शाम से आपको मिलने लगेंगे। बिल्कुल एक भी वीडियो मिस मत कीजिएगा। 1 नंबर आपके 20 नंबर डायरेक्ट बढ़ाएगा, साइंस का पावर कैप्सूल 10 नंबर एक बढ़ाएगा, करंट का पावर कैप्सूल एक 10 बढ़ाएगा आपका, जीके का पावर कैप्सूल जिसमें हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, स्पोर्ट्स, इकोनॉमी, ठीक है ना। डायरेक्ट 40 नंबर बढ़ेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो शुरू होने वाला है, ठीक है ना। बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। लाइक का टारगेट है 10,000, शेयर का टारगेट है 5,000। बिल्कुल सभी बिना लाइक की मत जाइएगा। और जो नए बच्चे हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाइए, ठीक है ना। डेली क्लास आपको मिलने लगेगी, ठीक है ना। इस क्वेश्चन का आंसर नोट कीजिएगा, ऑप्शन से राइट आंसर, भारत और इंडिया। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में देश का कौन सा नाम उल्लेखित है? तो भारत और इंडिया। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक शेयर जरूर कीजिए। जय हिंद, जय भारत।